हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ मेरे मायके से आया तीज, सो मैंने सोचा कि इसको आपके साथ ज़रूर शेयर किया जाए। एंड यहाँ पे मम्मी ने भेजा है फ्रूट्स, मिठाई, कपड़े। बेसिकली लड़की के मायके से यही सब आता है। यहाँ पे मम्मी आई हैं और वो सब सामान देख रही हैं। मैं उनको एक एक करके कपड़े वगैरह दिखाते जा रही हूँ। और ये तीज मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि शादी के बाद ये मेरा पहला तीज है। हमारी तरफ लड़कियां शादी के पहले तीज का व्रत नहीं करती हैं। बहुत जगह मैंने देखा है कि शादी के पहले भी कुंवारी लड़कियां तीज का व्रत करती हैं। सो यहाँ पे मैं मम्मी को एक एक करके वही सब सामान वगैरह दिखा रही हूँ। और मम्मी बोल रही थी क्या ज़रूरत था इतना परेशान होने का, मम्मी को क्या ज़रूरत था, यही सब बातचीत हो रही थी हम लोगों की। तो मैं एक एक करके उनको सब कुछ दिखा रही हूँ कि क्या कैसे। ये पहला फ़ास्ट है जिसमें मैं निर्जला फ़ास्ट करूँगी क्योंकि अभी तक जो मैंने फ़ास्ट वगैरह किया है ना, उसमें मैं फल फ्रूट या फिर कुछ भी फलाहार खा के मैं करती थी। सो मुझे सोच के थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कहीं बीच में प्यास लग गया तो कैसे क्या होगा। बाकी जो लोग शादी के पहले से करते हैं उनको थोड़ा सा हैबिट हो जाता है, लेकिन मुझे इसका हैबिट नहीं था। और सोच के थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि बीच में ही मुझे प्यास लग जाए। लेकिन मम्मी मुझे बोली थी और मतलब पंडित जी से भी बात हुआ था तो बताए थे कि आज चौथ भी लग जा रहा है तो बहुत सारे लोग शाम को पूजा करने के बाद पानी वगैरह पी लेंगे। सो मम्मी ने मेरे से बोला था कि अगर नहीं हो पाएगा तो शाम को पानी पी लेना, पहला तीज है, कोई बहुत इसको हेक्टिक लेने की ज़रूरत नहीं है। सो वही है ना, जितना हो पाए उतना ही करना चाहिए। सो यहाँ पे मम्मी को मिठाई वगैरह सब दिखा रही हूँ। इस व्रत को करने के बाद मेरे मन में मम्मी लोग के लिए रिस्पेक्ट ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि वो लोग जो छठ पूजा हो गया, ज्योतिया पूजा हो गया, उसमें वो लोग बहुत कठिन व्रत करती हैं। उसको नेक्स्ट डे तक कंटिन्यू करना होता है और वो लोग बिना खाना पानी जो भी फल वगैरह कुछ नहीं खाती हैं और 2 दिन तक का वो व्रत होता है। तो इस चीज़ के लिए मेरे मन में उन लोग के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई थी। मैं तो इस व्रत में डगमगा गई थी शाम होते होते। लेकिन कोई नहीं, मेरा ऐसा है कि हैबिट में कोई चीज़ आती है तो फिर मैं उसको कर लेती हूँ। ये मेरे लिए पहला था तो थोड़ा सा मुझे अजीब अंदर से फील हो रहा था। और उसके बाद डिनर वगैरह हो गया था, मैं सो गई थी। नेक्स्ट डे भोर में 3 बज रहा था, मैं उठी और मम्मी ने बोला था कि भोर में पानी वगैरह पी लेना जिससे पूरे दिन के लिए सही रहेगा। तो भोर में मैंने नारियल पानी मंगाया था और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फ्रूट्स कट कर लिया है। अब देखती हूँ, वैसे तो भोर में कुछ खाने का मन नहीं होता है, लेकिन ये था कि पूरे दिन भूखे रहना है। सो थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं जिससे मुझे एनर्जी मिलेगी। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे खा रही हूँ और उसके बाद मैंने नारियल पानी पिया और उसके बाद मैं सो गई। मम्मी बताती कि मम्मी लोग के समय में वो लोग दही चूड़ा वगैरह खाती थी, लेकिन मेरे से भोर में इतना ये सब नहीं खवाता है। और यहाँ पे आ गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग में जिज्ञा रानी और ये अपने हाथ पे देखिए क्या लिखवाई हैं। मैं इनसे पूछी कौन लिखा है तो ये बता रही थी कि चाचू लिखे हैं। फिर उसके बाद हो गई थी शाम और शाम को मैं अपना रेडी वगैरह हो गई थी। उसके बाद का ये वीडियो है। और मेरे पास पीछे ब्लैक कलर का पिन नहीं था तो मैं ये जो बेबी पिन होता है तो मैं जिज्ञा का लेके मैं उसको बाल को अपने पिन कर ली थी क्योंकि मुझे अपने बाल को ओपन ही रखना था और मुझे जूड़ा वगैरह नहीं बनाने का मन हो रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रहा था और पूजा का भी टाइम हो गया था। सो यहाँ पे मैं फटाफट अपना रेडी हो गई थी और उसके बाद भाभी ने मेरे से बोला था कि आज जल्दी ही पूजा करना है, जो मुहूर्त है उस मुहूर्त में ही पूजा करना था। तो मैं इसीलिए अपना फटाफट रेडी हो गई हूँ और बस मेरे पिन को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा क्योंकि वो थोड़ा सा बच्चों वाला लग रहा था, लेकिन कोई नहीं, मैंने सोचा कि किसी तरीके से रेडी हो जाऊं और उसके बाद चलते हैं पूजा करने के लिए। तो चलिए फिर मैं आपको अपना फाइनल लुक दिखा रही हूँ। और यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से साड़ी वेयर किया है। वैसे मैं उतने अच्छे तरीके से वेयर नहीं कर पाती हूँ साड़ी को, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं धीरे धीरे सीख जाऊँगी उस चीज़ को। और अभी पूजा में थोड़ा सा टाइम था तो मैं अपना वीडियोज़ वगैरह यहाँ पर बनवा रही हूँ और उसके बाद जब टाइम हो जाएगा एंड देन हम लोग चलेंगे। इस बार तीज में मेरा बनारसी साड़ी पहनने का मन हो रहा था क्योंकि रखा हुआ था तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है, तो इस ओकेज़न पे मैं इसको वेयर कर लेती हूँ। और वैसे भी मेरे पास और सारा ऑप्शन था लेकिन मेरा यही पहनने का मन था और यहाँ पे पूजा का टाइम हो गया था तो यहाँ पे मैं अपना पूजा वगैरह कर रही हूँ। अलग अलग जगह पे अलग अलग रिचुअल्स हैं। मेरे मायके साइड में गुजिया वगैरह बना के नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन ससुराल में गुजिया वगैरह ये सब बना के चढ़ाया जाता है। और साथ ही साथ जो भी मुझे जैसे बताया जा रहा था मैं वैसे अपना पूजा पाठ कर ली थी।
हर बार तीज की पूजा शाम के समय तक होता था, लेकिन इस बार पंडित जी से बात हुआ था तो उन्होंने बताया था कि 3 बजे के बाद भद्रा लगने वाला है, तो उसके पहले जो भी पूजा वगैरह करना है वो कर लीजिए। और चौथ भी लगने वाला था, तो यहाँ पे वही हम लोग 3 बजे तक अपना कोशिश किए कि पूजा वगैरह हो जाए। सो यहाँ पे मेरा पूजा वगैरह हो गया है और अब कुछ फ़ोटोशूट वगैरह कराएंगे और उसके बाद अपना जो भी चेंज वगैरह करना है मैं करूँगी। मेरे मायके की तरफ फ़ोटो से ही पूजा की जाती है। शंकर पार्वती जी की जो फ़ोटो होती है ना, उसी से पूजा होती है। बाकी यहाँ ससुराल में भाभी ये इस तरीके की मूर्ति लेके आई थी और ये इन्हीं का पूजा करती हैं। उसके बाद अगले दिन इनका विसर्जन करना होता है। सो यहाँ पे वही पूजा पाठ भाभी का भी हो गया है, मेरा भी हो गया है और अब चलते हैं वीडियो वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं, मम्मी और भाभी तीनों लोग हैं। छोटी वाली भाभी आउट ऑफ सिटी रहती हैं क्योंकि उनकी जॉब है और छुट्टी नहीं मिली, जिसकी वजह से वो नहीं आ पाई। फिर उसके बाद मैंने सबका पैर वगैरह छू लिया एंड देन बारी आई पति देव की और ये कमरे में थे। सो मैं यहाँ पे आके मैं इनका पैर छू रही हूँ और इस समय तक मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग गया था। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि इतना हैवी साड़ी वेयर करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी और प्यास भी लग रहा था। सो यही मैं इनका पैर वैर छूने के बाद मैं सोची कि मैं अब चेंज करूँगी और उसके बाद मम्मी भाभी ने भी बोला था कि शाम को पूजा होने के बाद पानी पी लेना। तो यहाँ पे ये देखिए मेरे लिए कितना प्यारा गिफ्ट लाए हैं, जिसकी मुझे थोड़ी भी उम्मीद नहीं थी और मैं एकदम शॉक्ड रह गई ये गिफ्ट देख के। हाँ जी, तो बहुत प्यारा सा गिफ्ट लाए थे, तो ये चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितना प्यारा इसका डिज़ाइन है और मैं बोली कि जब लाए हैं तो इसको पहना भी दीजिए। सो ये मुझे पहना रहे हैं। हेलो एवरीवन, आप सभी को हैप्पी तीज। और आज मेरा पहला तीज है। पूजा वगैरह हो गई है, शाम के 4 बज रहे हैं क्योंकि आज भद्रा लगने वाला था, इसीलिए हम लोग पहले ही पूजा कर लिए। और आज चौथ भी लगने वाला है, तो बहुत लोग पूजा करने के बाद पानी वगैरह पी लेते हैं। तो अभी देखते हैं, अभी तक तो प्यास वगैरह उतना नहीं लगा है, लेकिन नहीं रहा जाएगा तो देखते हैं, शाम के समय पानी पी लेंगे। बाकी हस्बैंड ने मुझे इतना प्यारा सा ये गिफ्ट दिया है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो आप लोग का तीज कैसे मना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मीनवेल छोटी वाली भाभी से मैं बात कर रही थी वीडियो कॉल पे और वो मेरे से पूछ रही थी कि पूजा वगैरह हो गया, तो मैं उनको यहाँ पे दिखा रही थी कि हाँ पूजा वगैरह सब कुछ हो गया है। फिर उसके बाद हो गई थी शाम और मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं हो रहा था, तो मैं चली गई थी सोने के लिए। वैसे तो नींद नहीं आ रही थी, लेकिन किसी तरीके से पूरी रात काटनी थी, तो मैं अपना सोने चली गई और 3 बजे के करीब नींद खुल गया। सो मैं अपना नहा वहा ली, उसके बाद यहाँ पे मैं पूजा करने के लिए आ गई हूँ। और इस टाइम मुझे इतना ज़्यादा वीकनेस फील हो रहा था, चक्कर आ रहा था। मैं किसी तरीके से पूजा वगैरह की और मैं बस यही था कि जल्द से जल्द पूजा करूं और पानी वगैरह पीऊं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रहा था। तो यहाँ पे मैं पूजा वगैरह कर रही हूँ और उसके बाद पास में रखा हुआ है दान वाला सामान जो पंडित जी को देना होता है। तो पूजा वगैरह करने के बाद उसको भी मैं छू लूँगी और उसके बाद वो चला जाएगा पंडित जी के पास। तो यहाँ पर मेरा पूजा हो गया, उसके बाद मैं आरती वगैरह कर रही हूँ। और साथ में हस्बैंड भी जग गए थे, वो मेरा वीडियो बना रहे थे क्योंकि मुझे चक्कर भी आ रहा था और वीकनेस भी फील हो रहा था। तो मैंने इनको बोला कि आप साथ ही साथ रहिए। तो यहाँ पे मेरा पूजा वगैरह हो गया है। फिर उसके बाद जो भी दान वगैरह का सामान था उसको मैंने छू लिया एंड फिर उसके बाद मैं चली गई थी किचन में, क्योंकि सभी लोग बोल रहे थे कि गर्म पानी सबसे पहले पीना, ठंडा पानी नहीं पीना, क्योंकि व्रत में सबसे पहले ज़्यादातर प्यास ही लगता है। तो मैं वही किचन में गई, उसके बाद मैंने सबसे पहले गर्म पानी किया और फिर उसके बाद पानी मैंने पिया, फिर प्रसाद वगैरह लिया और उसके बाद मैंने चाय वगैरह बनाया।
यहाँ पे मैं पी रही हूँ गर्म पानी और साथ में प्रसाद, और टाइम आपका हो रहा था 4 बज रहा था। बहुत लोग तो और लेट से पीते हैं पानी, लेकिन मेरे से नहीं रहा जा रहा था, मुझे पीना था। और नींद भी नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से मैं जल्दी उठ गई और मैं सोची कि जब मैं उठ ही गई हूँ तो अपना नहा वहा के पूजा वूजा आराम से कर लेते हैं, उसके बाद बाकी का जो भी होगा वो देखा जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पानी वगैरह पी लिया। उसके बाद जो गुजिया चढ़ाया गया था उसको मैं थोड़ा सा तोड़ के फिर मैं उसको खाऊँगी। एंड उसके बाद फिर मैं नीचे जाके किचन में चाय वगैरह बना के लाऊंगी। फिर हम दोनों लोग चाय वगैरह पियेंगे। और मैं इनको भी बोली थी खाने के लिए, लेकिन ये बस थोड़ा सा ही लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे कितनी राहत मिल रही है खाने के बाद। और फास्ट करने के बाद ज़्यादा कुछ तो नहीं होता है, बॉडी डिटॉक्स होता है, लेकिन भाई वीकनेस भी हो जाती है। इसलिए फ़ास्ट करने से पहले अपना जो भी नारियल पानी वगैरह है उसको पी के ही अपना फ़ास्ट करना चाहिए। उससे क्या होता है ना कि एनर्जी वगैरह इंसान को मिलती रहती है। लेकिन मैं बहुत थोड़ा सा पी थी, क्योंकि नारियल पानी जो मंगाई थी उसमें नारियल ज़्यादा था, पानी कम था, जिसकी वजह से मुझे पूरे दिन उतना एनर्जी नहीं मिला। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे अपना खा पी रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने गुजिया वगैरह खा लिया है, क्योंकि बोलते हैं स्वीट में थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी मिलती है उसको खाने से। सो यहाँ पे मैं वो खाई, उसके बाद लड्डू खाई, फिर उसके बाद मैं गर्म पानी पी रही हूँ। और अब मैं जाऊँगी नीचे चाय बनाऊँगी, फिर उसके बाद ऊपर आके पीऊँगी। और चाय वगैरह पीने के बाद मैं सो गई थी, क्योंकि मैं रात भर नहीं सोई थी, मुझे नींद आ रही थी, तो 2 घंटे के लिए फिर मैं सो गई थी। तो यहाँ पे चाय भी रेडी हो गया है और मैं और ये दोनों लोग पी रहे हैं। नीचे मम्मी जग गई थी, उनको भी मैं बोली चाय पीने के लिए, लेकिन वो अर्ली मॉर्निंग गुड़ वाली चाय पीती हैं। तो थोड़ा सा मैं उनको दी तो वो पी। बाकी यहाँ पे हम लोग अपनी बातचीत कर रहे हैं। और ये था तीज का व्लॉग। मैंने छोटा छोटा क्लिप इसमें ऐड कर दिया है। पूरा दिन तो प्रॉपर वीडियो में बना नहीं सकती, लेकिन छोटा छोटा क्लिप इसमें बना के मैंने इसमें ऐड कर दिया है। बाकी यहाँ पे हम लोग की बातचीत चल रही है और फिर उसके बाद मैं 2 घंटे के लिए सो गई थी। एंड यहाँ पे जब मैं वीडियो बना रही थी शाम के समय, तो ये मेरा वीडियो बना लेते, मैं इस तरीके से अपना स्टैंड में लगा के फिर मैं बनाती हूँ। जब ये रहते हैं तो ये कैमरे का कैमरा ये पकड़ते हैं, लेकिन जब ये नहीं रहते हैं फिर मैं अपना ये स्टैंड में लगा के फिर उसके बाद अपना वीडियो वगैरह बनाती हूँ। तो इन्होंने मेरे से बोला था कि ये वाला क्लिप ज़रूर डालिएगा, ताकि बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है। बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि वीडियो कौन बनाता है आपका। सो मैं ये इस तरीके से स्टैंड में लगा के अपना वीडियो बनाती हूँ। तो चलिए फिर, चैनल पर जो लोग नहीं हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। विदाउट आपके सपोर्ट के चैनल ग्रो नहीं करने वाला है। और मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड कमेंट माय यूट्यूब चैनल विच इज़ मानवी ऑफिशियल। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। Just hurt me. Just think about it, but you hold me.